श्री रामचरितमानस के लंका कांड के पश्चात उत्तरकांड में भगवान श्री राम हनुमान जी को आदेश देते हैं कि आप भरत जी के पास पहुंचो और उनको सूचना दो। तो देखिए किस प्रकार वहाँ भरत जी के समाचार पहुंचता है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तैं सोचै नारि नर कृस तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सब कीर, प्रभु आगे वन जनाव जनु नगर रम्य चौचे फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जान रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होय, आयो प्रभु श्री अनुजत कहने चैत्य अभी कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारई बार, जानि सगुन मन हर्ष अति लागे करण विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊं अपारा। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जाने कुटिल की दो मोहि बिसरायऊं। कि क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। ऐ धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्ना, ताते नाथ संग नहीं लेना। हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो राम जी के चरण वंदना के प्रेमी हैं। प्रभु तो मुझे कपटी और कुटिल पहचान लिए, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करणी मुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुबाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो मैं 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिए भरोसे दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आयऊं गयऊं जनु पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी के दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। उन्होंने देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समय बानी। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जा सुविरे सोचऊं दिन राति, रटऊं निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयऊं कुशल देव मोनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले
और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही सारे दुख भूल गए, और जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि अनुमाना, नाम मोर सुन कपि कृपा निदाना। भरत जी ने पूछा, तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने मुझको परम प्रिय आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, कृपा निदान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है।